फाइनली अभी हम चाइना के अंदर हैं और यहाँ तक आने में हमें क्या क्या हुआ, हमारा डॉक्यूमेंट क्या लगा, आपके साथ शेयर कर देते हैं सारे चीज़। इंडिया में क्या पूछा गया, चाइना में क्या पूछा गया, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारा चीज़ पता चले। अब मामा जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले? अपनी नई दिल्ली में। अपनी नई दिल्ली में? नई दिल्ली से दूसरे देश में? हाँ। किस देश में? यहाँ से किस देश में? आपको पता है ना किस देश में? मामा आ जाओगे? बता दे देश। देश कौन सा देश हम जा रहे हैं? हाँ? चाइना। चाइना को पता है। चाइना। हाँ, तो पता है तो बोल नहीं रही थी। नमस्कार दोस्त, काफ़ी दिनों बाद फिर से अपना जर्नी शुरू हो गया। जैसे कि हम लाओस से रिटर्न इंडिया आ गए थे, वहाँ फ़ोन चोरी हो गया था। तो फाइनली अभी अपने देश की राजधानी नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं और यहाँ से हम निकल रहे हैं एक काफ़ी अच्छा देश घूमने के लिए। अगर पीछे का वीडियो देखोगे तो पता होगा अपने को चाइना का वीज़ा मिल चुका है। तो फाइनली यहाँ से निकलते हैं चाइना के लिए। लेकिन अपना जो फ़्लाइट है यहाँ से है वियतनाम, फिर वियतनाम से चाइना, यानी कनेक्टिंग फ़्लाइट है। और ले ओवर का टाइमिंग भी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 13 घंटा। और यहाँ से जाने का समय है 5 मिनट, यानी कर सकते हैं 12 बजे के 5 मिनट रात में अपना फ़्लाइट है। देखते हैं क्या क्या पूछा जाता है, सारी चीज़ बता देते हैं आपको, जो कि इंडिया से अगर आप चाइना जाना चाहते हैं तो आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट एंट्री जो होता है उसको चेक करते हैं, जो कि आपका पासपोर्ट या कुछ उनको चाहिए, अगर शक होगा तो कुछ और डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। फाइनली पासपोर्ट दिखा दीजिए और टिकट उस पर नाम मिला लेते हैं, मैचिंग कर लेते हैं, उसके बाद वो एंट्री कर देते हैं। अब दूसरा काम है अपने को बोर्डिंग पास लेना। अपना जो फ़्लाइट है वो बिट जेट एयर है, यानी बिट जेट एयर। और देख सकते हैं भाई भीड़ कितना ज़्यादा है यहाँ पे, समझ सकते हैं भाई फ्लाइट से इंटरनेशनल इतना व्यक्ति जाने वाले हैं। वाह यार, बट अपना काम है यहाँ पे चलना। और वीडियो यहाँ थोड़ा सा नहीं बनाते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा प्राइवेसी होता है। देखते हैं, बोर्डिंग पास लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। और फाइनली सारा प्रोसेस हम यहाँ का क्लियर कर चुके हैं, इमिग्रेशन एंड बोर्डिंग पास। और अपने पास जो बैग पैक है केवल यही एक बैग पैक है, कुछ खास ज़्यादा सामान लिए नहीं है। फिर भी इसका वेट ज़्यादा है थोड़ा सा, क्योंकि हम 7 केजी अलाउ किए थे और थोड़ा सा ज़्यादा था। देखिए यहाँ से एंट्री हो रहा है, जो अपना एंट्री का गेट नंबर था वो 8 था, यहीं से एंट्री होगा अपना भाई। Hello. Thank you. Wow, best. Passengers carrying e-cigarettes on board are required to switch them off, remove batteries, and keep them safe. Onboard charging of e-cigarettes is prohibited. Thank you for your cooperation.
दोस्तों फाइनली सुबह हम पहुंच गए थे वियतनाम। यहाँ एमिरेट्स का फ़्लाइट लगा हुआ है, देख सकते हैं कि यहाँ पे चाइना ईस्टर्न एंड एमिरेट्स। थैंक यू। हेलो, थैंक यू थैंक यू। हेलो। Just 15 ओके। ये वाह भाई साहब फाइनली बैठ गए। लेकिन वो था उसमें 3 सेक्शन था भाई, इसमें 2 सेक्शन है, यानी कह सकते हैं इसमें एक लाइन में 6 सीट है और उसमें जो आए थे ना वो 9 सीट था। एंड इसमें जो मिला है ये अपना मिल गया भाई विंडो सीट, अच्छा है। फाइनली सुबह का 2 बजे इमिग्रेशन पास कर गए हम चाइना का। एंड कुछ ज़्यादा सवाल हमसे किए नहीं, पूछे क्यों आए तो हम बता दिए घूमने आए हैं, कहाँ जाएंगे तो हम बता दिए 2-3 सिटी, वो भी शेड्यूल से बताना होता है कि हाँ इधर से घूम के निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास रिटर्न फ्लाइट टिकट नहीं था तो हम यहाँ से बता दिए आसानी से। एग्जिट तो इधर है यार, पता नहीं यार, एग्जिट शायद इधर से है, यस एग्जिट इधर से है। एंड अपने पास जो डबल एंट्री वीज़ा था तो सिंगल एंट्री एंटर कर गए। अब 30 दिन तक हम चाइना में रह सकते हैं, फिर उसके बाद चाइना से हमें निकलना पड़ेगा, फिर अगले कोई देश में जाना पड़ेगा, फिर हमें रिटर्न चाइना आना पड़ेगा। फाइनली अभी हम चाइना के अंदर हैं, वो भी संघाई के एक होटल में है, देख सकते हैं ये अपना होटल है भाई। और यहाँ तक आने में हमें क्या क्या हुआ, हमारा डॉक्यूमेंट क्या लगा, आपके साथ शेयर कर देते हैं सारे चीज़। इंडिया में क्या पूछा गया, चाइना में क्या पूछा गया, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारा चीज़ पता चले। जैसे हम वीज़ा का बात कर ले तो वीज़ा हमारे पास पहले से था, हम लाओस से वीज़ा ले रखे थे, बोलना भी भूल गए। एंड अगर आप वीज़ा के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, हम वीज़ा पे वीडियो बना के डाल देंगे कि वीज़ा कैसे मिला था। अपने पास डबल एंट्री का वीज़ा है, जैसे 6 महीना वैलिडिटी रहता है, 6 महीना में आप 2 बार चाइना जा सकते हैं। एक बार जाइएगा 1 महीने रह सकते हैं, फिर आपको दूसरे देश जाना पड़ेगा, फिर जाइएगा फिर 1 महीना रह सकते हैं, वो भी 6 महीने के अंदर। तो ये मेरा पहला एंट्री है। हम लाओस से यहाँ एंटर इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि लाओस में अपना फ़ोन चोरी हो गया था, तो फिर हमें इंडिया जाना पड़ा, फिर इंडिया से हम आ गए उसी वीज़ा पे यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ वहाँ से वीज़ा लिए तो उसी देश से एंटर करना है। तो बात कर ले इंडिया के बारे में और इंडिया में क्या क्या लगा हमें। तो फर्स्ट आपका फ़्लाइट टिकट तो होगा ही होगा, उससे 4 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पे जाना है भाई। और होटल बुकिंग और बैंक स्टेटमेंट और पासपोर्ट और वीज़ा, ये 4 चीज़ कंपलसरी है भाई। और थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन ये 4 चीज़ आपके पास है ना तो फिर किसी देश में आसानी से एंट्री मिल जाता है, अगर आपके पास वीज़ा है तो। नहीं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो बात कर ले हम इंडिया में क्या क्या पूछा गया, और रिटर्न फ्लाइट टिकट भी मांगते हैं, वो मेरे पास नहीं था। तो इंडिया में क्या क्या पूछा गया और विदाउट रिटर्न फ्लाइट टिकट के हम यहाँ तक कैसे आ गए, ये एंट्री कैसे दे दिए, सारे चीज़ इस वीडियो में पता चलेगा भाई। हो सके वीडियो लंबा हो जाए क्योंकि बोलना काफ़ी दिनों से छोड़ दिए हैं हम, तो बकैती करते चले जाएंगे हम। फर्स्ट आप एयरपोर्ट पे आइएगा, आपके पास टिकट है एरोप्लेन का, होटल बुकिंग है, अकाउंट स्टेटमेंट है और
पासपोर्ट है। पासपोर्ट 6 महीने का वैलिडिटी होना चाहिए कम से कम, 2 पेज खाली रहना चाहिए। उसके बाद आप आइएगा एयरपोर्ट पे, 4 घंटा पहले आप आ जाइएगा अगर इंटरनेशनल सफ़र कर रहे हैं तो। ऐसे 3 घंटे पहले तो कोई है नहीं, लेकिन 4 घंटा पहले आने से अच्छा रहता है, आराम से टाइमली हो जाता है, क्योंकि इमिग्रेशन पास करना होता है। तो फर्स्ट आप तजिश टर्मिनल पे है, जाइए आराम से, वहाँ से एंट्री करिए। CISF आपका पासपोर्ट लेंगे, फिर टिकट देखेंगे, नेम मैचिंग करेंगे, फिर वहाँ से एंट्री कर देंगे। उसके बाद आप अंदर आइएगा तो आपका दूसरा काम है बोर्डिंग पास लेना। एक इंफॉर्मेशन के लिए लगा रखते हैं LED कि कहाँ से कौन किसका बोर्डिंग पास मिलेगा। आप उस काउंटर पे जाइए, लाइन भी काफ़ी बड़ा लगना पड़ता है भाई। ये ना सोचिए कि फ़्लाइट से जाना है तो तुरंत जाएंगे हो जाएगा, उसमें भी बहुत लाइन लगना पड़ जाता है। ऐसा होता है कि सभी एक ही साथ उड़ के जाते हैं, लेकिन ऐसे हम देख लिए कि वीडियो बन रहा है नहीं, ऐसे ही बात करते चले जाए, लेकिन लाइन तो लगना पड़ता है लेने के लिए बोर्डिंग पास। बिना बोर्डिंग पास के कुछ नहीं होने वाला है। तो उसके बाद बोर्डिंग पास लीजिए। तो बोर्डिंग पास के लिए जब आप काउंटर पे जाइएगा तो आपको पासपोर्ट देना है, टिकट देना है। वहाँ आपसे हो सके मांगना तो नहीं चाहिए, कभी कभी मांग सकते हैं, होटल बुकिंग मांगेंगे ही मांगेंगे, रिटर्न फ्लाइट टिकट भी मांगेंगे और जाने का, और अकाउंट स्टेटमेंट पता ना मांगे तो हमें अभी तक नहीं है, लेकिन मांग सकते हैं। अगर आपके पास रिटर्न फ्लाइट टिकट नहीं है तो वो फिर कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, फिर कहीं कॉल मिलाएंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि आप वहाँ से कैसे आइएगा, यहाँ पे फिर कहाँ कहाँ जाइएगा। तो थोड़ा सा लगे कि अरे बोर्डिंग पास देगा या नहीं देगा, देगा या नहीं देगा, ऐसा करने लगते हैं। तो फिर कहीं कहीं बात करते हो, फिर आप भी बता दीजिए कि हम ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, फिर वो समझ जाते हैं, फिर बोर्डिंग पास दे देते हैं। और बोर्डिंग पास लेते समय आपका बैग वेट किया जाएगा। बैग में ज़्यादा अगर वजन है तो फिर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। हमारा भी वजन ज़्यादा था, लेकिन वो बोले एक्स्ट्रा 1900 रुपये पर kg, यानी 2000 रुपये। हम बोले नहीं नहीं यार, हम तो सामान निकल के डस्टबिन में डाल देंगे, उतना तो हमारा उतना महंगा तो सामान ही नहीं है। तो फिर बोला कोई ना ले जाइए। हम बोले कि नहीं हम डाल देंगे, हम चाइना से खरीद लेंगे भाई, क्यों हम पैसा पे करेंगे। इसलिए फिर वो मान गए। फिर वहाँ से आइएगा तो आपको इमिग्रेशन पास करना पड़ेगा, जो मेन होता है, जो पासपोर्ट पर स्टाम्प लगता है कि आप उस दिन अपने देश से बाहर चले गए। फिर हम वहाँ पे आए, लाइन में लगे। फिर एक फीमेल ही थी जो इमिग्रेशन ऑफिसर थी, उनके पास मेरा आया लाइन जाने के लिए। गए, फिर बोले क्यों जा रहे हैं, हम बोले घूमने जा रहे हैं। और उनका काम भी रहता है अकाउंट स्टेटमेंट, होटल बुकिंग, ये सब देखने का, सारा चीज़ उनको चेक करने का, लेकिन वो कुछ नहीं चेक किए, क्योंकि हम 2-3 देश पहले घूम चुके हैं तो उस पर स्टाम्प लगा हुआ था, हो सके इसलिए चेक नहीं किए, पता नहीं। फिर वो बोले चाइना से कहाँ जाइएगा, हम बोले चाइना से हांगकांग जाएंगे, हांगकांग से मकाऊ, मकाऊ से फिर चाइना आएंगे, और फिर अभी कोई फिक्स नहीं है कि जहाँ वीज़ा नहीं मिलेगा वहाँ से हम रिटर्न इंडिया आ जाएंगे, वहीं से फ़्लाइट बुक करके। तो भी हंस के बोले अच्छा इतना ट्रैवल करते हैं। बोले हाँ, मज़ा आ गया भाई। इमिग्रेशन पास किए, उसके बाद अपना हुआ बैग चेक। बैग चेक में जैसे हम वज़न कम करने के लिए स्वेटर -10 डिग्री वाले भी पहन रखे थे, सारे खुलवा दिए भाई। और बैग चेक किए, अपने पास कैंपिंग टेंट था, उसका स्टिक था, वो भी निकाल के देखे। CISF वाले चेक करते हैं। उसके बाद फाइनल एंट्री हो गया। उसके बाद फ़्लाइट में बैठने से पहले का बताते हैं। फ़्लाइट में बैठने से पहले यहाँ भी भाई गेट पे वेट कर दिया अपना बैग। फिर वहाँ भी बोल दिया कि भाई 2 kg ज़्यादा जो एक्स्ट्रा हो रहा है हम निकाल के डस्टबिन में डाल देते हैं। फिर भी बोला कोई ना ले जाइए। फिर वहाँ से आ गए हम। फिर वहाँ से सुबह यहाँ पहुँच गए वियतनाम आए, तो यहाँ से बस से आ गए हम टर्मिनल पे। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं, बोर्डिंग पास तो हमें इंडिया से ही मिल गया था, कनेक्टिंग फ़्लाइट था। तो यहाँ पे केवल सामान चेक किए और बोर्डिंग पास देखे, फिर एंट्री दे दिए। और ऐसा भी रहता कि आपका कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो बिना वीज़ा के आप जा सकते हैं उस देश में, लेकिन होता है ट्रांजिट वाले रहिए। जैसे कर सकते हैं कि रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म होता है ना, प्लेटफॉर्म पे ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है। यानी जो एरोप्लेन का प्लेटफॉर्म है, टर्मिनल है, उसी पे रहना है, बाहर आप नहीं निकल सकते हैं वीज़ा नहीं है तो फिर यहाँ से वियतनाम से मेरा 8 बजे रात का फ़्लाइट था। तो फिर वहाँ ट्रांजिट वाले एरिया में खाने पीने का सारा चीज़ मिल जाता है, तो टाइम पास किए। फिर यहाँ से उसी बोर्डिंग पास पे एंट्री किए। यहाँ भी वेट कर रहा था बैग का लोग, पता ना, लेकिन उस टाइम वेट नहीं हुआ अपना, नहीं तो यहाँ फाइन देना पड़ जाता, हो सके वियतनाम में थे हम। लेकिन वहाँ से
बस से फिर भेज दिया गया फ्लाइट में, फ्लाइट से फिर हम आ गए चाइना। चाइना में आए तो सभी डिजिटली कर रखे हैं भाई। एक तो आते आते पासपोर्ट वहाँ पे सबमिट करना है भाई डिजिटली, फिंगरप्रिंट देना है। उसके बाद अराइवल भी ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन भी भरना है, 3 काम करना है। तो हम 3 काम कर दिए भाई। ऑफलाइन एक फॉर्म मिला था वो भी भर दिए, वहीं पे रखा गया था, कोई नहीं था भाई। अब यहाँ पे हम 1 बजे रात के पहुँचे, पूरा उतना नहीं था भीड़ कह सकते हैं। एयरपोर्ट में फिर भी दिन में थोड़ा सा हो जाता क्राउड डोमेस्टिक को लेकर, लेकिन रात में उतना नहीं था। तो 3 करके फिर आ गए लाइन में। फिर यहाँ का इमिग्रेशन पास करना था हमें, तो यहाँ के इमिग्रेशन पे आए और एक लेडी यहाँ भी मिल गई। पूछी क्यों आए हैं चाइना, हम बोले घूमने के लिए आए हैं। उसके बाद करते क्या हैं, तो हम बोल दिए कि इंग्लिश में बोल रही थी, हम बोल दिए कि यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। तो ब्लॉगर हैं कहेंगे हाँ हाँ। तो ये नहीं पूछी कि रिटर्न फ्लाइट टिकट, नहीं तो पूछती रिटर्न फ्लाइट टिकट का है, हमसे पूछी ही नहीं भाई। और ना तो होटल बुकिंग मांगी, यहाँ भी होटल बुकिंग नहीं मांगा गया, अकाउंट स्टेटमेंट नहीं, इंडिया में मांगा गया भाई। बट यहाँ जब एंट्री मिल गया अलग ही सुकून मिला। उसके बाद फिर फाइनली होटल बुकिंग तो हम कर ही रखे थे, यही वाला था। कुछ ऐसा रहा। अगर कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं, आपको बता देंगे हम। एंड 30 दिन तक चाइना में रह सकते हैं। अभी मिलते हैं एक अगले वीडियो में। टेक केयर, अच्छे से रहिए। हम डेली ब्लॉग डालने का प्रयास करेंगे, जैसा भी हो आप ज़रूर देखिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।